नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं बृहस्पति देव जब कुंडली के एकादश भाव में आएंगे तो कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पहले हम एकादश भाव की बात करेंगे। एकादश भाव जो है कुंडली का, जो एकादश भाव होता है ये आपके लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है, ये घर आपके इनकम का होता है। 10th हाउस जो है, इस घर से हम आपके कर्मास देखते हैं, आपके एफर्ट देखते हैं, जो भी आप स्ट्रगल करते हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं। और जो आपको गेन होना है, प्रॉफिट होना है, जो आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, या फिर आपकी जो इनकम है वो हम 11th हाउस से देखते हैं। और बहुत बड़े जो नेटवर्क सर्कल पे जो बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलकर जो काम करते हैं उन्हें भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। और 11th हाउस जो है, रिलेशंस की बात करें तो ये आपके बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। और अब हम बात करेंगे बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव जो है वो ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हम बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। बृहस्पति देव जो है एक फीमेल के चार्ट में आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और धन के भी कारक हैं, और गोल्ड भी हम बृहस्पति ग्रह से ही देखते हैं। अब 11th हाउस में जब बृहस्पति देव आएंगे तो यहाँ पर अपने दुश्मन ग्रह जो हैं उनको ये नेगेटिव करेंगे, या उन दुश्मन ग्रहों से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनके साथ आपके ऊपर इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बृहस्पति देव के जो दुश्मन ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, वो हैं राहु देव, बुध देव और शुक्र देव। तो राहु यानी कि आपका ससुराल, तो ससुराल के साथ संबंध जो है वो आपके खराब होंगे। ससुराल के साथ संबंधों में यहाँ पर उतनी मधुरता नहीं रहती है। या फिर अगर आप अपने ससुराल से कोई बिजली का सामान ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनसे कुछ आप ले लेते हैं तो आपके संबंध और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे शुक्र देव। तो शुक्र देव क्या है? शुक्र आपकी गृहस्थी है, आपकी पत्नी को दर्शाता है शुक्र ग्रह। शुक्र देव जो है वो आपका जो गृहस्थ जीवन है, आपकी लाइफ का जो एन्जॉयमेंट है, जो आपकी लग्जरी लाइफ है, वो हम शुक्र देव से देखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके अपनी पत्नी के साथ जो संबंध है वो इतने मधुर नहीं रह पाते हैं। कोई ना कोई गृहस्थी में कोई खिटपिट, कोई ना कोई आपकी आपसी प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहती है। और यहाँ पर अब हम बुध देव की बात करें तो बुध देव क्या है? बुध देव आपके बहन, बेटी, बुआ, मासी, इनके साथ संबंध जो हैं वो आपके इतने मधुर नहीं रह पाते हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में परेशान होंगे, ये दुखी होंगे। और व्यापार संबंधित परेशानियाँ आपको यहाँ पर आ सकती हैं। तो व्यापार इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इनकम के लिए यहाँ पर एक बात कही गई है, जिस तरह से खजूर का पेड़ होता है तो उसको हम यहाँ पर इनकम के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि खजूर का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा, एक तो ऊंचाई पर उसका फल लगता है तो फल बहुत जल्दी आसानी से प्राप्त नहीं होता, और ना ही खजूर का पेड़ जो है किसी को छाया दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनकम जो है जातक की बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो वो या तो आपके ऊपर कर्ज इतना होता है कि आप कर्ज चुकाने में ही जो है पैसा वो खर्च हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर जो शनिदेव की कुंभ राशि आती है तो इस घर में शनिदेव का भी प्रभाव होता है। तो शनिदेव जो होते हैं वो कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। तो यदि आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, उसको आप अगर पूरा नहीं करते हैं तो यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से कोई कर्म जो है यहाँ पर आप खराब कर लेते हैं, या फिर आप किसी का हक मारते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो भी यहाँ पर बृहस्पति देव के जो है नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर बृहस्पति देव के शुभ रिजल्ट्स जो है, शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने जो पिता हैं, उनके साथ संबंध आपको अच्छे रखने होंगे। उनके आप पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। उनके जो आपके जो पिता हैं उनके जो चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका आप बेड यूज़ कर सकते हैं, आप उनका पेन यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ अगर आप अपने संबंध अच्छे रखेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो शरीर में आप सोना धारण कर सकते हैं, आप गले में सोने की चैन पहन सकते हैं, हाथों में सोने का कड़ा पहन सकते हैं। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो आप हाथों में तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं।
तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।